हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक के बारे में। यानी आज की वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं दोहरी क्रैंक यंत्रावली और साथ में बात करेंगे हम क्रैंक रॉकर यंत्रावली क्या होता है। इन सारे टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाली हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आपको जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दोहरी क्रैंक यंत्रावली क्या होती है, यानी दोहरी क्रैंक यंत्रावली क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आप लोग को और एक चीज़ नोटिफिकेशन बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को जो यूपीवीटी की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है गाइज, आपको वो दिसंबर मंथ में आपका जो सिलेबस है वो कॉलेज से कंप्लीट करवाने की नोटिस आई है। यानी आपका दिसंबर में पूरा जो सिलेबस है अब आपका 5th सेमेस्टर का और 3rd और 1st का ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आशा है आपको जनवरी लास्ट में यानी जनवरी लास्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास काफ़ी कम समय है और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को कवर करना है। तो साथ में बात करेंगे गाइज, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट की मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद मिनिमम पेमेंट में अपना नोट्स प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज काफ़ी कम समय में बन सकता है नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं। क्योंकि बुक्स में क्या होता है, सिलेबस और प्लस में और भी सारी चीज़ें ऐड कर दी गई होती हैं। ये समय आपका सिलेबस और सारी चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं है, बल्कि ओनली जो सिलेबस है वही टॉपिक आपको क्लियर करने का ये समय होता है, मतलब समय है। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा देरी ना करते हुए दिए गए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी नोट्स लीजिए। नोट्स लेने के बाद अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं दोहरी क्रैंक यंत्रावली क्या होती है इसके बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसको हम देखेंगे सबसे पहले डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इसमें बीसी अथवा एडी को एक इनपुट कड़ी बनाया जाता है। मीन्स यहाँ पे इसमें दो कड़ी लगाई जाती हैं, जिसमें पहली कड़ी होती है हमारी VC और दूसरी कड़ी होती है हमारी AD होती है। और आगे बात कर जाए, ये कड़ियाँ बिंदु A और B का पूर्ण चक्र लगाती हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो वहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब कहने का मतलब दो कड़ी हमारी ले गई, A और B ले गई और B और C ले ली गई, मतलब A और B ले ली गई और C और D ले गई। तो दो कड़ी हमारी हो गई। अब दो कड़ियों में से कोई दो कड़ी तो हमारी क्या हो जाएगी, एक फिक्स हो जाएगी। तो उनको बात किया जाए कि जिसमें एक कड़ियाँ बिंदु A और B यानी A और C को क्या किया जाए यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखे जाए, मीन्स कहने का मतलब ये कड़ियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो A और C हमारा फिक्स है या फिर B और D फिक्स है। तो ये क्या करेंगे, जो B और D रहेगा दोलन के बेसिस पे A वाली कड़ी और C वाली कड़ी का क्या किया जाएगा, दोलन करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि पूर्ण चक्र लगाता है। आगे बात किया जाए, कड़ी D और C के युग्मक है या कड़ी AD और BC को बिंदु D तथा C से जोड़ती है। मतलब B और D से क्या कर रही है, ज्वाइंट करके एक को हम इनपुट कर रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब है एक किसी मैकेनिज्म के द्वारा चला रहे हैं और दूसरी कड़ी क्या कर रही है, उस दूसरे कड़ी को क्या कर रहा है, सहारती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ अपने दम पर वो चलाती है। वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, दोहरा क्रैंक यंत्रावली कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे
हम इसको फिगर के माध्यम से, तो फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका ए और वी, जो ए और वी पॉइंट है हमारा क्या किया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया है। यहाँ पे दो कड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली कड़ी हमारी ए और डी है और दूसरी कड़ी वहीं पे हमारी बी और सी है। किसमें बताया गया, ए और डी, और दूसरी कड़ी हमारी बी और सी, यानी दो कड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो पहला वाला सिरा है ए को फिक्स किया गया है और जो दूसरा वाला सिरा है वी को फिक्स किया गया है। अब यहाँ पे अब जो दोनों कड़ी है, दोनों कड़ी के जो एक एक सिरा बच रहे हैं उनको एक कड़ी के माध्यम से, कहने का मतलब हुआ कि एक कपलर के माध्यम से जोड़ दिया गया है आपस में, मीन्स उसे ज्वाइंट कर दिया गया है। और एक कड़ी यानी ए और डी को क्या किया जाएगा, इनपुट लिंक बनाया जाएगा। इनपुट लिंक जो जिस प्रकार से दोलन करता है उसी के अकॉर्डिंग बी और सी भी दोलन करने लगता है। सपोज दैट आप स्क्रीन के माध्यम से फिगर को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो वर्किंग होता है गाइज, यहाँ पे दोहरा क्रैंक यंत्रावली का जो यहाँ पे देखेंगे, जब ए और डी हमारा कुछ इस टाइप से दोलन करेगा, तो जब ये दोलन करेगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो रॉकर भी नीचे की ओर जाएगा, तो इसको भी घुमाने की कोशिश करता है। कौन सा, ए और डी क्या करेगा, ए और डी भी घुमाएगा। यही प्रोसेस हमारा दोहरा क्रैंक यंत्रावली कहलाता है। मींस कहने का मतलब हुआ किसी मैकेनिज्म के द्वारा, एक मैकेनिज्म के द्वारा किसी दूसरे मैकेनिज्म को अगर हमें चलाना होता है तो हमें कौन सी यंत्रावली का यूज करते हैं, दोहरा क्रैंक यंत्रावली का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रैंक रॉकर यंत्रावली। अब क्रैंक रॉकर यंत्रावली और क्रैंक, यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा वाला हमारा बात किया जाए, दूसरा वाला दोहरा क्रैंक यंत्रावली, जो दोहरा क्रैंक यंत्रावली और जो क्रैंक रॉकर यंत्रावली दोनों एक ही प्रकार के पाए जाते हैं, बल्कि जो यहाँ पे जो दूसरा मैकेनिज्म होता है क्रैंक रॉकर यंत्रावली में, इसमें एक हमारा क्या करता है, पूरा दोलन करता है, मतलब पूर्ण चक्र लगाता है, बल्कि जो दूसरा वाला होता है वो सिर्फ आगे पीछे मूव करता है। ये क्रैंक रॉकर यंत्रावली, ये लगभग आपके इंजनों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ये इंजनों में ऐसा प्रोसेस पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि क्रैंक रॉकर यंत्रावली में ए और डी बद्ध होता है। क्या होता है गाइस, यहाँ पे ए और डी यानी एक कड़ी क्या होती है, एक कड़ी हमारी क्या की जाती है, वो फिक्स होती है। आगे बात की जाए, तथा क्रैंक का कार्य कड़ी ए बी करती है और कड़ी ए बी एक इनपुट कड़ी तथा ए के परितः एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए स्वतंत्र है। मीन्स यहाँ पे देखेंगे जो इसका मेन डायग्राम है, मेन डायग्राम आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया, ए और डी हमारा क्या है, फिक्स है। ए और डी हमारा क्या है, एक बड़ी जो कड़ी दिखाई गई नीचे, ये हमारी क्या दी गई है गाइस, आपको यहाँ पे ये फिक्स कर दी गई है। ए और डी हमारी फिक्स कर दी गई है और यहाँ पे देखेंगे इसको ए और बी हमारा क्या हो जाता है, एक इनपुट कड़ी हो जाती है, यानी क्रैंक हो जाता है, जिनके बेसिस पे हमारा जो यहाँ पे सी डी और जो सी डैश बन रहा है वो क्या कर रहा है, फॉलोअर के बेसिस पे आगे पीछे मूव करता है। यानी जब ये हमारा ए और बी जब ये पूर्ण चक्कर लगाता है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डी और सी जो कड़ी लगी गई है, वो जो फॉलोअर है वो केवल आगे पीछे इसी तरह मूव करने लगता है। सपोज दैट आप जैसा कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। आगे बात किया जाए, निर्गत कड़ी सी डी पर बिंदु डी का कोण फाई से केवल दोलन करता है। मीन्स क्या करता है, जो यहाँ पे डी और सी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, डी और सी पॉइंट क्या है, सी डैश तक फाई एंगल तक कोण बनाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ दोलन करता है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट आता है हमारा दोहरी रॉकर यंत्रावली, यानी आपको
सिंगल रॉकर यंत्रावली दिखाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे दोहरी रॉकर यंत्रावली क्या होता है। अब दोहरी रॉकर यंत्रावली क्या होता है इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस यंत्रावली में कड़ी डीसी क्या होता है, बद्ध होता है यानी फिक्स होती है। और इस शुद्ध गति चैन में इनपुट कड़ी एडी होती है, मीन्स कहने का मतलब हुआ ए और डी इनपुट कड़ी होती है, तथा निर्गत कड़ी बीसी होती है। मतलब एडी के बेसिस पे चलने वाली कड़ी कौन सी होती है, बीसी होती है। तथा बीसी हमारा दोनों क्या होता है, दोलन करता है। और कोई भी कड़ी पूर्ण चक्कर नहीं लगाती है, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि एडी हमारा इस प्रकार से केवल दोलन करने लगता है। इसको जब इनपुट करते हैं तो उसी प्रकार हमारा बीसी भी दोलन करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ यहाँ पे पूर्ण चक्कर कोई भी कड़ी नहीं लगाती है। तो ऐसा प्रोसेस यानी इस जगह पे ऐसा प्रोसेस कई जगह पे होता है, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, दोहरी रॉकर यंत्रावली कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के 3 टॉपिक को बताया गया, कौन कौन सा, दोहरी रॉकर यंत्रावली, और नेक्स्ट बात किया जाए आपका क्रैंक रॉकर यंत्रावली, और नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए दोहरी क्रैंक यंत्रावली के बारे में। आई होप कि आप लोग को तीनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कीजिए लाइक, और कीजिए नए हो तो चैनल पे तो कीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।